फटाक 30 सेकंड में हर खबर आप तक। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोरोना महामारी के कारण हुए नुकसान से अब इंडियन इकोनॉमी उबरने लगी है और वापस रफ्तार पकड़ने लगी है। भारत जल्द ही फ्रांस और ब्रिटेन को पीछे छोड़ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ब्रिटिश कंसल्टेंसी CEBR की रिपोर्ट के मुताबिक इकोनॉमी के मोर्चे पर साल 2022 में भारत फ्रांस को पीछे छोड़ देगा, जबकि साल 2023 तक ब्रिटेन भी भारत से पीछे छूट जाएगा। हालांकि ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया के ऊपर आर्थिक मंदी का भी खतरा मंडरा रहा है। कोरोना महामारी की जद में आने से पहले भारत ने फ्रांस और ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि बाद में महामारी के चलते इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ पर न सिर्फ ब्रेक लगा, बल्कि GDP ग्रोथ रेट 0 से नीचे चली गई। इससे भारत ने टॉप 5 इकोनॉमी में से एक होने का खिताब खो दिया। इन्वेस्टोपीडिया के आंकड़ों के मुताबिक अभी भारत, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों ही $3 ट्रिलियन से कम की इकोनॉमी है। फ्रांस के साथ भारत का फासला बहुत कम है और दोनों $2.7 ट्रिलियन से कुछ पीछे हैं, जबकि ब्रिटेन की GDP $2.7 ट्रिलियन से ज्यादा है। अगले साल भारत की इकोनॉमी का साइज $3 ट्रिलियन के बेहद करीब पहुंच जाने का अनुमान है, जबकि ब्रिटेन इस लेवल के पार निकल सकता है। हालांकि तब भारत और ब्रिटेन के बीच का अंतर मामूली रह जाएगा। इंडियन इकोनॉमी में काफी पोटेंशियल है, जो कि साफ साफ दिखता है। टैक्स कलेक्शन के मामले में भारत सभी मेजर इकोनॉमी से बहुत पीछे है। इससे पता चलता है कि ग्रोथ के लिए संसाधन कम है। इसके बाद भी भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की अर्थव्यवस्था अगले साल में पहली बार $100 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर जाएगी। इसके अलावा साल 2030 में चीन दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पहले माना जा रहा था कि चीन डॉलर टर्म में अगले 7 साल में अमेरिका को पीछे छोड़ सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, लेकिन CEBR का मानना है कि इसके लिए चीन को कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। रिपोर्ट में महंगाई को लेकर चिंता जाहिर की गई है और इसके चलते वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका व्यक्त की गई। अगर महंगाई को काबू नहीं किया गया तो साल 2023 या 2024 में दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मंदी की आशंका को लेकर महंगाई को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अभी लगभग सारे देश महामारी के ब्रेक के बाद ग्रोथ तेज करने पर फोकस कर रहे हैं। इससे महंगाई कंट्रोल करने पर ध्यान कम हो रहा है। काबू से बाहर महंगाई लंबे समय में ग्रोथ के फायदे को बेअसर कर देती है। RBI भी इस बात को बखूबी समझ रहा है। रिजर्व बैंक भी अगली बैठक में रेट बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करेगा। ये अच्छे संकेत हैं कि महंगाई के खतरे का अंदाजा सेंट्रल बैंक को है। अगर समय रहते इसे काबू कर लिया गया तो मंदी का जोखिम टल सकता है।